जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स की बुक जो कि एमएससी में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चलती है। दोस्तों मैकेनिक्स की जो बुक है इसके अंदर मैं फर्स्ट यूनिट आपके लिए पढ़ा रहा था। दोस्तों फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट आपके लिए पढ़ा दिया। दोस्तों उस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके लिए कुछ परिचय बताया था। दोस्तों कुछ सूत्र मैंने बताए थे 3D में, 2D के लिए घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, ठीक है, मोमेंटम इनर्शिया क्या होता है, प्रोडक्टर इनर्शिया क्या होता है, इन सारी जानकारियों को मैंने पार्ट फर्स्ट में आपके लिए बताया था। दोस्तों ये भी मैंने आपके लिए बताया है दोस्तों कि इससे पहले मुलाकात हुई है या नहीं हुई, मोमेंटम जड़त्व जो आघूर्ण होता है दोस्तों ये पहले अपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। हाँ फिजिक्स में तो पढ़ा है लेकिन मैथ्स में भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये सारी बातें मैंने आपके लिए बताई थी दोस्तों फर्स्ट पार्ट में। तो अपने सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर में एक बुक चलती थी दोस्तों, सम्मिलित लिपतन, हाँ समांतर, इस प्रकार की से कुछ एक बुक थी, मुझे टॉपिक तो याद नहीं, लेकिन जड़त्व आघूर्ण अपने सेकंड ईयर में एक बुक चलती थी उसके अंदर अपने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, और फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा अपने 12th में जड़त्व आघूर्ण नहीं पढ़ा मेरे भाई, मैथ की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, मैथ में 12th में नहीं पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़ा और सेकंड ईयर में एक बुक पढ़ी है तो वहां पर पढ़े। लेकिन इसके सवाल की बात करें तो सवाल कुछ इस प्रकार के सवाल है जो कि 12th में 11वीं प्रश्नावली आपने पढ़ी होगी, निश्चित समाकलन 10वीं प्रश्नावली चलती है, और निश्चित समाकलन वाली तो, और अनिश्चित समाकलन 9वीं प्रश्नावली चलती है ना। तो 11वीं जो इसके बाद की जो प्रश्नावली आती है उसमें क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, परिबद्ध क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र का मतलब अपन मान याद करते थे। ठीक है, जिस प्रकार से दीर्घवृत्त का एक डायग्राम बनाते थे, ठीक है, बहुत सारे डायग्राम अपन बनाते थे, जैसे कि मैं समझाऊं आपको तो वाई स्क्वायर बराबर कोई भी रेखा एक्स, तो इसका डायग्राम एक्स और वाई रेखा पर अपन इस प्रकार से एक दीर्घवृत्त, ये चाप की तरह एक दीर्घवृत्त भी अपन बनाया करते थे। ठीक है, तो इनका क्या करते थे अपन, क्षेत्रफल याद करते थे, एक भाग का क्षेत्रफल याद करते हैं, फिर पूरे भाग को उसमें जोड़ देते हैं तो पूरे का क्षेत्रफल अपन याद कर लेते थे। इस प्रकार से अपने 12th में जरूर पढ़ा है थोड़ा बहुत इससे संबंधित। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल अपन पढ़ेंगे उससे संबंधित, ये बात मैंने हर वीडियो में बोली है। अब इसके बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो बंदा पीछे के पार्ट देख लेगा उसको पता चल जाएगी क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब अपना समय न गमाते हुए मैंने फर्स्ट पार्ट के बारे में परिचय दे दिया आपके लिए, सेकंड पार्ट के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया दोस्तों, ताकि आपको उस क्वेश्चन से लग गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा अपन समाकलन क्यों करते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपके लिए बताई। ये क्वेश्चन करवाया जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3-4 बार एमएससी के अंदर पूछ भी लिया गया है। मैंने उसको आपके लिए इस प्रकार से बताया था इलिप्टिक के हिसाब से। ठीक है, और वहां पर हो सकता है वो क्वेश्चन बनाकर भी दे सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या देगा, तो क्वेश्चन दे सकता है फाइंड द टोटल एरिया। ठीक है, और इलिप्स कह देगा दोस्तों, इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का कुल क्षेत्रफल याद कीजिए, तब भी अपन को उसको यूज उसी सवाल को करना है। उसकी समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए, इस समीकरण से अपन पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कर लेंगे, जो कि आप सेकंड पार्ट को देखोगे तो आपकी पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं इस पार्ट की, तो इस पार्ट के अंदर मैं आपके लिए एक इंपोर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, जो कि अपने 10 नंबर में पूछी जाती है एमएससी के अंदर। एक थ्योरम है दोस्तों, थ्योरम क्या है अपने पास, तो थ्योरम का नाम लिख लीजिए सबसे पहले। थ्योरम है अपने पास दोस्तों प्रायली एक्स थ्योरम। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास जो थ्योरम है दोस्तों, थ्योरम का नाम क्या है, तो थ्योरम का नाम है पैरेलल, मतलब साफ साफ आपको साफ नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, मैं दोबारा लिखता हूं इसको साफ करके। ठीक है, लिखिएगा थ्योरम का नाम पैरेलल। ठीक है, एक्स थ्योरम। थोड़ा बोलने में सही नहीं आ रहा हो दोस्तों तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, मैंने नाम लिख दिया और ये यूट्यूब पर वीडियो डल रही है, इसके टॉपिक ऊपर भी उसका नाम पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, पैरेलल एक्स और थ्योरम पढ़ेंगे अपन। ये थ्योरम दोस्तों अंक कितने की, तो अंक की बात करें तो मेरे भाई 10 अंक की पूछी जाए, नंबर 10 नंबर अंक के 10 अंक की पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक्स के माध्यम से अपन को इस थ्योरम को समझना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इसमें कुछ चीजें लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लिखा दूं आपको, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, बोल भी रहा हूं, आप भी नोट कर लेना। इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले मोमेंटम। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, एम लिख सकता था और फिर आई, मोमेंटम इनर्शिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं। फिर इसके बाद ऑफ लिख लो दोस्तों, इनर्शिया एंड प्रोडक्टर
इनर्शिया अबाउट थ्री मल्टीपल प्रेडिक्टर ठीक है दोस्तों। तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं, मैंने क्या लिखा कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, फिर उसके बाद में एंड प्रोडक्टर इनर्शिया अबाउट थ्री मोलुलेटर प्रोडक्टर। ठीक है, यही है ना परपेंडिकुलर, माफ कीजिएगा यहाँ पर प्रोडक्टर, यहाँ पर प्रेंडेड मैं लिख रहा हूं दोस्तों। परपेंडिकुलर लिखना है अपने को, क्या लिखना है दोस्तों, कूलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, थोड़ी इंग्लिश में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लेना। मैं फिर लाइन को बोल रहा हूँ, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्टर इनर्शिया, फिर इसके बाद लिखा अबाउट थ्री, फिर इसके बाद लिखा मोलरम और फिर परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, अब आपके एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स अक्ष के लिए और यहाँ पर लिखना एक्स अक्ष, है ना। ठीक है ना दोस्तों, ये चीजें समझ में आ गई। इसका मतलब होता क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीजें आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। थ्योरम को कैसे करेंगे, सबसे पहले थ्री बोला है, थ्री एक्स अक्ष लेने हैं, तो कितने अक्ष लेंगे, तीन अक्ष लेंगे। एक अक्ष तो मैंने ये ले लिया दोस्तों, ठीक है, तीन अक्ष बनाएंगे अपन, तो एक अक्ष मैंने ये बना लिया, इसका नाम एक्स डैश, इसका नाम जेड डैश, इसका नाम वाई डैश। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु लिया मैंने, ये जी ले लिया, और यहाँ पर जो मेरे पास बिंदु है वो एक्स डैश है, वाई डैश है और जेड डैश है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, पार्टिकल ले लिया, और उसका द्रव्यमान की बात करूं, मास की बात करूं, तो मास कितना है, m है भैया। इस बिंदु का नाम क्या है, तो नाम मैंने क्या दे दिया दोस्तों, p दे दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, p दे दिया, और इसका द्रव्यमान m बता दिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, अपन क्या करते हैं, इसका नाम m दे दिया, तो m का थोड़ा यहाँ पर लिख दीजिए ऊपर, और इसके जो बिंदु रहेंगे वो क्या है मेरे पास, x डैश, y डैश और z डैश है दोस्तों। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा और नीचे चला तो एक मैंने यहाँ पर दे दिया, इसका नाम q दे दिया, ये भी पार्टिकल ले लिया। इसका द्रव्यमान की बात करूं तो इसका द्रव्यमान भी m है। ठीक है, और इसके पर जो बिंदु है वो अल्फा है, बीटा भी है दोस्तों, और फिर गामा ले लीजिए। इनको भी डैश में लेना चाहो तो डैश में ले लीजिए, और फिर नीचे लिख दीजिए अल्फा बीटा गामा। क्या ऐसा कर सकता हूं मैं, तो आप बोलोगे जी हाँ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने दो पार्टिकल ले लिए, यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैंने क्या किया दोस्तों, इसी के समांतर एक अक्ष और बना दिया। ये एक्स ले लिया दोस्तों, वो कैपिटल में लिया था, ये वाई ले लिया मैंने, और ये जेड ले लिया। थोड़ा और ऊपर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लो, जेड। ठीक है दोस्तों, अब यदि इसकी बात करूं तो इसका बिंदु O है, और इसके बिंदु की बात करूं मैं यहाँ पर, इसके बिंदु क्या क्या है, तो इसके बिंदु आ जाएंगे एक्स वाई जेड, क्योंकि ये तो डैश में आएंगे, ये डैश में नहीं आएंगे, बात समझिए। अब ये जो अपने पास ये जो क्षेत्र बना है दोस्तों, ये क्षेत्र का मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल याद करना है। इस पूरे क्षेत्र का मुझे क्षेत्रफल याद करना है, और जब इसका क्षेत्रफल याद करना है मुझे, ये थ्योरम यही कहती है, प्लानियन जो एक्स थ्योरम जो होती है वो यही कह रही है कि थ्री मल्टीपल पेंडिकुलर एक्स अक्ष लेने, तीन एक्स अक्ष लेने, तीनों अक्ष अपने ले लिए, एक्स वाई और जेड। यहाँ तक चीजें समझ। अब ये जो डायग्राम बन रहा है, ये अपने पास डायग्राम 3D में है दोस्तों। ये डायग्राम किस में, 3D के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से एक दो चीजें साफ साफ समझ में आ गई होगी आपके, कि यहाँ से देखो दोस्तों, अब मैं कुछ चीजें लिखूंगा कि x बराबर, यहाँ पर अपने पास x डैश और x बार आ जाएगा। मैंने गलत तो नहीं लिखा दोस्तों, सही लिखा। और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, y बराबर y बार प्लस का y डैश आ जाएगा। z का मान क्या आएगा, तो z डैश प्लस का z बार आ जाएगा। मतलब ये तीन मान यहाँ से निकल कर आ गए, है ना, आ सकते हैं ना दोस्तों। ये देखो x डैश y डैश z डैश यहाँ पर है। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर ये मान जो आएगा वो अपने पास बाहर का मान आ जाएगा। ये अपने पास ये प्लानर एक्स अक्ष की जो थ्योरम होती है दोस्तों, ये थ्योरम है अपने पास, जो कि 10 नंबर में पूछी जाती है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ऊपर से शुरुआत में थोड़ी सी गलती हो गई थी इंग्लिश में, मुझे माफ करें, क्षमा करें। मैं लाइन को वापिस बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्टर इनर्शिया
अबाउट 3 मोलोटिक, इसका नाम नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना, परपेंडिकुलर, और मैंने लिख दिया एक्स अक्ष। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर की स्पेलिंग आप जानते होंगे, ठीक है, आपको साफ नहीं दिख रहा तो लिख सकते हो परपेंडिकुलर एक्स अक्ष। तो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम आपके लिए समझा दिया, ये चीजें मैंने आपके लिए कैसे आई ये बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे अपन को इस सूत्र में, इस थ्योरम के अंदर क्या करना है, तो आगे अपन जो काम करेंगे इस थ्योरम के अंदर दोस्तों, वो काम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों अब क्या करते हैं अपन, तो अपन सबसे पहले अपन लिखेंगे दोस्तों, अपन क्या लिखेंगे, लेट gx1, मैंने डायग्राम बना दिया था, मैं एक बार और बना दूं इधर, आपके समझ में आती रहे चीजें, ठीक है। इधर अपन यहाँ पर डायग्राम छोटा सा एक डायग्राम बना करके चलते हैं, ताकि मैं जैसे जैसे लिखूंगा आपके वो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डायग्राम और बना करके चलता हूँ आपके साथ साथ में, ठीक है। तो इधर लिखता चलूंगा और इधर आपकी चीजें भी समझ में आती चलेगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या था, मेरे पास P बिंदु था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x डैश y डैश, ये सब कुछ आप समझ ही गए। यहाँ पर Q बिंदु ले लिया मैंने, दो क्या लिए थे, पार्टिकल लिए थे, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा माने थे मैंने, ठीक है, डैश लगाना था तो लगा लो। यहाँ पर बिंदु कौन सा था मेरे पास, G, यहाँ पर बिंदु क्या था, O। अब देखो दोस्तों G, फिर G z डैश G y डैश, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हो। यहाँ पर लिखो मोमेंटम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मोमेंटम इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको लिख देना यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और नीचे एक और लाइन लिखना, लेट। अब अपने पास क्या क्या है दोस्तों, तो अपने पास ये भी तो है, तो वो अभी यहाँ पर आगे यदि आप एक चीज और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस पर कौन कौन से अक्षर है अपने पास, तो आप बोलोगे एक्स डैश वाई डैश है, जेड डैश है भी अपने पास है या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ ये है। फिर लेट आगे लिखो दोस्तों, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, है ना, मोमेंटम इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर कुल। अब अपने पास इसके पास क्या, एक्स वाई जेड ये है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी साफ कर देता हूँ इधर से, और अब अच्छा नीचे बता देते हैं, अभी जगह है। तो देखो दोस्तों, अब मैंने ये चीजें लिखने के बाद मैं जानता हूँ, देन हम जानते हैं एक्स बार प्लस का एक्स बार एक्स डैश होता है, वाई की जगह पर यहाँ से डायग्राम से ले रहा हूँ मैं सब कुछ, ठीक है, आपकी चीजें समझ में आए। और जेड बराबर क्या होता है, जेड बाहर नहीं बेस लगा दो पहले और फिर बाहर लिख दो, ये तीनों चीजें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, अब क्या करते हैं, मोमेंटम इनर्शिया अबाउट ए बी ओ यू टी, अबाउट, ठीक है। अब इसका याद करेंगे, अबाउट याद करें, तो दोस्तों मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था आपके लिए कि एक पार्टिकल लेते हैं, ये पार्टिकल P है, इसका द्रव्यमान M है, ये लंबवत, ये कोई रेखा है मेरे पास, ये बिंदु A और ये बिंदु B है, और इस पर कोई लंबवत रेखा डाल दूं, मैं लाइन डाल दूं, तो ये किसका कोण बन गया, समकोण बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसका यदि मुझे मोमेंटम इनर्शिया याद करना हो तो इसका सूत्र क्या होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, इसका सूत्र आप जानते हैं दोस्तों, समीशन आर स्क्वायर और ये में आएगा दोस्तों, ये इसका क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है, ठीक है, ये बात समझ में। लेकिन ये चीजें किसके लिए होती थी, तो ये होती थी अपने लिए 2D के लिए, किसके लिए दोस्तों, 2D के लिए। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, 3D, जेड भी साथ में ले रहे हैं, एक्स और वाई नहीं है, जेड साथ में। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन लगा देंगे समीशन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, अपन समीशन लगा सकते हैं, ठीक है। समीशन लगा करके अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर, अच्छा एक लाइन और यहाँ पर ही लिख लो, इसी के साथ में फिर लगा देंगे उसके बाद में, यहाँ पर आप लिख लेना दोस्तों, ताकि आपके देखो यहाँ पर तो अपने पास ये आ गया, ये तो अपन मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपके लिए पढ़ाया था, 2D के लिए पढ़ाया था, ठीक है, वहां पर किसके लिए पढ़ाया था, 2D के लिए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, किसके लिए याद कर रहे थे अपन, एक्स अक्ष के लिए, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर ही लिखो आप तो, ठीक है, वो एक्स या फिर एक्स अक्ष भी आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, मोमेंटम इनर्शिया याद करेंगे। तो देखो दोस्तों, एक्स अक्ष के लिए तो अपन क्या लिखेंगे, मोमेंटम इनर्शिया समीशन का चिन्ह। अब एक्स अक्ष के लिए ओ एक्स आ गया, ओ एक्स आ गया तो हम जानते हैं वाई और क्या आएगा, जेड आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये सब कुछ मैंने बता रखा है दोस्तों, यदि आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो वहां पर ये सूत्र मिल जाएगा आपको 3D में,
ठीक है। तो 3D के लिए अपने पास ये सूत्र होता है। ये सूत्र किनको पता नहीं है, सबको पता होगा जिसने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं इसका, तो अब तो आसान है, बस यही चीजें थी, डायग्राम समझना था और इतनशिक थ्योरम को समझना था। बस इतना सा समझ में आ गई, उस बंदे के सब कुछ समझ में आ जाएगी। अब देखो दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, y का मान जानते हैं, z का मान जानते हैं। तो इधर लिख लो इसको पहले तो आप, m मोमेंटम इनर्शिया के बाद में समेशन का चिन्ह, फिर y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। मेरे पास मैंने अभी भी बोला आपसे कि x की मान क्या लिखेंगे, x बार x, y की जगह पर क्या लिखेंगे, y बार y डैश, ठीक है, z की जगह क्या लिखेंगे, z डैश z बार। तो रख देते हैं क्या मान, तो आप बोलोगे जी हाँ मान रख सकते हैं। y का मान क्या आएगा, y डैश y बार आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्त, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया ना दोस्त, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया ना मेरे दोस्त। देखो यहाँ तक तो अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक मिनट पेन में साइबल लेता हूँ, फिर उस बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या आपको दिखेगा नहीं ना तो साफ, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी साइज इसमें भर लेते हैं, फिर अपन इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपन। देखिए अपन ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, y की जगह पर उस मान को लिख सकते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। z की जगह पर इस मान को लिख सकते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। तो देखो दोस्तों, अब अपने पास क्या जाएगा, समीशन का चिन्ह। अरे मेरे दोस्त, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है सूत्र, किसी को पता नहीं है तो इधर लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। वारे वाह, a की जगह पर क्या है a डैश, b की जगह पर क्या है y बार, माफ कीजिएगा y डैश और y बार। तो देखो दोस्तों उससे हट दो, तो यहाँ पर क्या जाएगा y डैश का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर क्या आएगा y बार का स्क्वायर प्लस का 2, ये दोनों आ जाएंगे y डैश। ये तो चीजें आपको आती होगी, आसानी है दोस्तों, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। अच्छा m भूल गए अपन, m को लिखना है, यहाँ पर तो लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी अपन को क्या लिखना है m। आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर z और z बार का स्क्वायर प्लस का 2, z बार और z डैश। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना मेरा भाई, यहाँ तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और ये किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, अब क्या करते हैं अपन, अब एक काम कर लेते हैं। देखो समीशन का चिन्ह, m को मैं साथ लिख रहा हूँ, आगे लिख लिया मैंने m को पीछे से। अब देखो दोस्तों, y डैश स्क्वायर प्लस का z डैश स्क्वायर को मैं एक साथ लिख सकता हूँ क्या, आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हो, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख लूँ y बार स्क्वायर प्लस का z बार स्क्वायर को एक साथ लिख सकता हूँ क्या, आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हो, प्लस का 2। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, y बार y डैश को एक साथ लिख सकता हूँ और 2 z बार z डैश को मैं एक साथ लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ। अब इसको अंदर ले जाओ, इसको क्या करो दोस्तों, अंदर ले जाओ, किसको, m को, और समीशन को भी अंदर ले जाओ, अलग अलग कर लो भैया इनको। तो समीशन m, यहाँ पर क्या जाएगा y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना मेरे दोस्त। समीशन का चिन्ह m, यहाँ पर क्या जाएगा y बार का स्क्वायर और z बार का भी स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 को आगे लिख लो, फिर समीशन लगा दो, फिर m y भी डैश और y भी बार, ठीक है दोस्तों। 2 समीशन का चिन्ह m z डैश z का भी बार, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। अब लिखो दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन, टेक जी जो बिंदु था, मैंने डायग्राम में भी साफ कर दिया, जी जो बिंदु था दोस्तों वहां पर देखो ओरिंग, ठीक है। यहाँ से मान लिखेंगे अपन, यहाँ से मान क्या क्या है अपने पास, तो देखो दोस्तों आप याद रखना इन मानों को, ठीक है। x यहाँ पर लिखो, m लिख लो, माफ कीजिएगा, पहले m लिख लो, m x डैश अपॉन समीशन m बराबर 0 होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर भी समीशन m y डैश अपॉन में समीशन m बराबर क्या होगा 0 होता है दोस्तों। और याद रखो मेरे भाई, यहाँ पर समीशन m z डैश अपॉन समीशन m बराबर भी क्या होता है मेरे भाई 0 होता है। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा निकल के, आप बोलोगे समीशन m x डैश बराबर में 0 आ जाएगा, समीशन m y डैश बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, समीशन z डैश m बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो m, इसको y बार को मैं आगे ले लूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, समीशन m y डैश ही तो बचेगा दोस्तों, और समीशन m y डैश का मान क्या है 0, तो ये तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0।
फिर इसके बाद में यहाँ चलो दोस्तों, यदि मैं जेड डैश को आगे ले लें, जेड डैश जेड बार को क्या करते हैं आगे ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा समीशन एम जेड डैश मतलब 2 के साथ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी, तो मैं ऊपर से आपको समझाता हूँ दोबारा। ठीक है, और आगे अपन बढ़ते हैं। अब ये थ्योरम देख लो दोस्तों, 10 नंबर में पूछी जाती है, बहुत आसान थ्योरम है दोस्तों। ठीक है, एक बार और दोबारा वीडियो को देख लेना, आपकी धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब मैं इस चीज को यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, इन दोनों पक्षों को 2, यहाँ पर y जो बाहर है मेरे पास, इसको बाहर ले लूं तो समीशन क्या जाएगा m भी साथ में आएगा, m को वैसा वैसा लिख लेते हैं, m y डैश आ जाएगा या नहीं आएगा। तो इधर से मैं z बार को बाहर ले लूं तो m z डैश आएगा या नहीं आ जाएगा। तो देखो तो इस स्टेप को नीचे लिखना, इस स्टेप को नीचे लिखना है अपने को, ऊपर नहीं लिखना, वो तो मैंने आपके लिए समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर देखो समीशन m डैश, समीशन m डैश y, माफ कीजिएगा समीशन m y डैश, समीशन m y डैश का मान क्या है 0 है। और यहाँ पर देखो समीशन m z डैश, समीशन m z डैश का मान क्या है 0। तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपके, तो आप बोलोगे जी हाँ ये तो चीज समझ में आ गई। तो देखो दोस्तों, अब तब देन लिख लेना, देन अब देखो दोस्तों अपने पास इधर क्या चल रहा है, तो मोमेंटम इनर्शिया चल रहा था, इधर क्या आएगा समीशन आ जाएगा, m आ जाएगा, उस टाइम में क्या बचेगा, तो आप बोलोगे y डैश का स्क्वायर प्लस का z डैश का स्क्वायर बच गया। इधर क्या बचेगा, तो समीशन का चिन्ह m, उस टाइम क्या बचेगा z का बार स्क्वायर y का बार स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस की संख्या है किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर क्या जाएगा 0 प्लस का 0, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बस अपना आंसर आ गया दोस्तों, मोमेंटम इनर्शिया, ये समीशन का चिन्ह m लिख दो, y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर प्लस का समीशन m z बार का स्क्वायर, माफ कीजिएगा, और y बार का भी स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, y को आगे लिख दो, प्लस की संख्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अपना आंसर एक तो आ गया। इसमें अपन को दोनों चीजें याद करनी, प्रोडक्टर भी याद करना है, मैंने लाइन लिखी थी ऊपर, आप याद अभी मत भागना है ना, पूरा देखना है। तो देखिए दोस्तों, आप चाहो तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पर लिख दो y स्क्वायर y बार स्क्वायर और z बार स्क्वायर, इसको पीछे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो अपन लिख दे सकते हैं एक लाइन है, मोमेंटम इनर्शिया g जो बिंदु था, इस पर पॉइंट पर अपने क्या किया दोस्तों, x अक्ष के सापेक्ष क्या किया, इसका तो मान अपने प्लस का याद कर लिया दोस्तों, किसके सापेक्ष x अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, इसको तो यहीं अपन छोड़ देंगे। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देंगे, एक मान तो आ गया। अब अपने अभी तक तो मोमेंटम इनर्शिया याद किया, अब क्या करेंगे दोस्तों अपन, अब अपने याद करेंगे प्रोडक्टर इनर्शिया। अब प्रोडक्टर इनर्शिया जो होता है वो होता क्या है दोस्तों, ये सब कुछ मैंने आपके लिए बताया है फर्स्ट पार्ट में, तो हेडिंग डालिएगा दोस्तों, प्रो माफ कीजिएगा वो तो बाद में आएगा, प्रोडक्टर इनर्शिया। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्टर इनर्शिया। अब प्रोडक्टर इनर्शिया जो याद करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोडक्टर इनर्शिया अबाउट ए एक्स, अब करेंगे वाई, माफ कीजिएगा यहाँ पर ए एक्स वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए देखेंगे, एंड जेड अक्ष, मतलब यू भी लिख सकते हैं ओ वाई व ये वो लिख लेना, और ओ जेड। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रोडक्टर इनर्शिया याद करेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष ओ वाई और ओ जेड के लिए, या फिर एक्स वाई अक्ष और जेड अक्ष के लिए। देखो मेरे दोस्त कैसे याद करेंगे, मैंने आपके लिए जब प्रोडक्टर पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, उसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें बताई थी। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसके लिए प्रोडक्टर के लिए अपन क्या करते हैं, क्या सूत्र होता है, ये बच्चों को सबों को पता होना चाहिए, मैंने वहां पर फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था। तो ये मैं जिसके लिए याद करते हैं वो याद रहता है, तो एक्स और वाई के लिए याद करें तो ए वाई और जेड आ जाएगा, हाँ माफ कीजिएगा वाई और जेड के लिए याद करें तो वाई और जेड आ जाता है साथ में। ये होता है दोस्तों, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम ये जानते हैं कि x का मतलब क्या होता है, x बार, और y माफ कीजिएगा y का मतलब क्या होता है, y का मान क्या है y बार और y डैश, z का मान क्या होता है, तो z डैश प्लस का z बार, ये दोनों मान होते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ अभी तो रखे थे। तो समीशन का चिन्ह m, यहाँ पर y की जगह पर y बार प्लस का y डैश, माफ कीजिएगा उल्टा बोले, z बार प्लस z डैश प्लस z बार, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब वापिस इनको क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए इसको इससे, तो z डैश और
वाई बी डैश, फिर क्या आ जाएगा वाई डैश जेड बार आ जाएगा, फिर क्या आएगा तो आप बोलोगे वाई बार और जेड डैश आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब अंदर ले जाओ तो एम, यहाँ पर देखो वाई डैश जेड डैश आ जाएगा, फिर इसको अंदर ले जाओ और अब मेरे भाई यहाँ से एक काम करो आप जेड बार को बाहर ले लो, फिर समीशन का चिन्ह एम, अब क्या बचा दोस्तों तो आप बोलोगे वाई डैश बच गया। ठीक है, क्यों लिया वो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो 4 स्टेप आनी चाहिए भैया, क्या कर दिया आपने, वाई डैश को इससे किया तो या गया बिल्कुल सही है, वाई डैश को जेड बार से किया तो या गया बिल्कुल सही है, इसको इससे किया तो या गया, ये स्टेप और रह गई वो अपन जल्दीबाजी में भूल गए, तो क्या आएगा अपने पास वाई बार और जेड बार आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ से जेड को वाई को बाहर को मैंने बाहर ले लिया, तो एम जेड डैश लिख सकता हूँ क्या, और समीशन एम वाई बार और जेड वाई लिख सकता हूँ क्या, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही। अब देखो दोस्तों इसका मान मैंने अभी भी बताया आपके लिए, समीशन एम वाई डैश का मान क्या है 0 और समीशन एम जेड डैश का मान क्या है 0, तो इन दोनों के मान 0 रख दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा समीशन, यहाँ पर तो क्या आ गया वाई डैश और जेड डैश, यहाँ पर दोनों डैश है, यहाँ पर मत रख देना एक साथ क्योंकि इंटू में एक साथ नहीं आएगा रखा हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और क्या बचेगा समीशन एम वाई बार प्लस का जेड बार, ये बचेगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ यही तो बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ, अब ये स्टेप और है उसके बाद ये शायद समाप्त हो जाएगी कंफर्म। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फिर उसके बाद अपने पास क्या आ गया एम और अपने पास क्या आया वाई डैश जेड डैश बच गया, इधर क्या बचा तो समीशन एम वाई बार और जेड बार बच गया दोस्तों, और अपन कह सकते हैं दैट प्रोडक्ट इनर्शिया अबाउट प्लस अपन कह सकते हैं दूसरी स्टेप जो ली थी जी के बाद में वो ले सकते हैं। ठीक है, या फिर मोमेंटम इनर्शिया। ठीक है दोस्तों, और ये किसके लिए है वाई अक्स एंड लिख सकते हैं अपन जेड अक्स। ठीक है, दोनों के लिए ये थ्योरम अपनी प्रूफ हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज जो थ्योरम अपने किए दोस्तों, ये थ्योरम 10 नंबर में पूछी जाती है मेरे मित्र, और 10 नंबर में महत्वपूर्ण थ्योरम है दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं शुरू से हिंदी में जो लाइन लिखाई थी मैंने इंग्लिश में उसको वापस बोल देता हूँ, फिर उसके बाद आप चले जाना। ठीक है, तो मैं लाइन मैंने लिखाई थी, सबसे पहले अपने थ्योरम लिखी, थ्योरम का नाम क्या था, थ्योरम का नाम था प्लाइनर, इस प्रकार से थ्योरम का नाम था पैरेलल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर PARALLEL था। ठीक है, पैरेलल और एक्स थ्योरम थी दोस्तों, इस थ्योरम को एक्स जो थ्योरम थी इसको मैंने प्रूव किया, मैंने लाइन लिखाई थी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया प्रोडक्टर एंड के बाद में प्रोडक्टर इनर्शिया लिखाया था, उसके बाद मैंने बोला था आपसे थ्री बोला था दोस्तों, तीन अक्षों की वाली क्या लिए थे दोस्तों अपने मूलू टेल, और क्या लिया था दोस्तों परपेंडिकुलर लिया था दोस्तों, और एक शख्स के सापेक्ष मैंने डायग्राम बताया, आपके लिए समझा दिया अच्छे से दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज मेरे भाई, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।